वो श्रेय किसको देते हैं, हरियाणा की जनता के लिए उनका क्या संदेश है, बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी इन बातों को रखा है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बातचीत में उन्होंने इन अहम बातों को कहा। मोहनलाल बड़ोली ने सबसे पहले जनता का आभार जताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है। जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद उन्होंने किया। महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि लगातार तीसरी बार होगा, और हरियाणा के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रही है। तो जनता ने बीजेपी को बड़ा आशीर्वाद दिया है। मोहनलाल बड़ोली ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ खास बातचीत में इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि ये किसान, नौजवान, पहलवान, महिला, इन सब की जीत है, और ये जनादेश जो जनता ने दिया है उसके लिए वो जनता का धन्यवाद करते हैं। तो अभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो अब जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अब नतीजों में बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना नहीं है। अब रानिया से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। तो इस वक्त रानिया से बड़ी खबर मिल रही है। तो रानिया से इनेलो प्रत्याशी की जीत हो गई है, ये समय की सबसे अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्जुन चौटाला 4228 वोटों से जीत गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने इस सीट को जीत लिया है, रानिया सीट उन्होंने जीत ली है। अर्जुन चौटाला ये सीट जीते हैं, 4228 वोटों से उनकी यहां से जो जीत है वो हो चुकी है। तो चलिए, ये जीत हार के जो सिलसिले हैं वो लगातार इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे कि कहां पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन अभी मेरे साथ दो मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं पहले उनका परिचय करवाता हूं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जगजीत कौर जी है हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। जगजीत कौर जी, आपका भी स्वागत है। ऋषिपाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये टैली आप देख रहे हैं, सुबह से हम लोग देख रहे थे, लगभग 2-2.5 घंटे हम लोगों ने देखा। कांग्रेस ने एक बार 60 और 62 तक के आंकड़े को भी छुआ, लेकिन अब 50 और 35 पर अटक गए। कैसे देखते हैं जनादेश को आप? देखो आयुष भाई, बड़ी सच्ची बात मैं आपसे कहूँगा, और आप बेशक सर्वे करा लो, जनता से पूछ लो, और आपका दिल भी शायद मानता होगा, चलो आप तो पत्रकार हैं, जैसा ईवीएम का खेल मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हुआ, ऐसा ही ईवीएम का खेल नहीं बल्कि एक खेला हरियाणा में हो गया। जनता से आपके सर्वे के द्वारा, जनता की भावनाओं के द्वारा, जनता ने रैलियों और रोषों के द्वारा ये दिखा दिया था स्पष्ट रूप से पूरे देश को और प्रदेश को कि इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बदलने जा रही है। भाजपा को बुरी तरह से जनता सत्ता से बाहर करने के मूड में थी, लेकिन अचानक से रातों रात ऐसा क्या हो गया कि भाजपा फिर सत्ता में आ गई। ये बात मेरे नहीं, किसी के भी गले नहीं उतर रही, और बेशक आम आदमी के गले नहीं उतर रही। ये जो कुछ भी हुआ है, नहीं, लेकिन ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी, ऐसे थोड़ी ना होगा। अभी आप देखिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बीते कितना समय हुआ। ईवीएम का खेला अगर करना हो किसी आदमी को, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोकसभा चुनावों में कहेगा चलिए 5 आपको देते हैं, उसके बाद फिर हम विधानसभा चुनाव में कर लेंगे। आज ही जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पर आप गठबंधन के साथ हैं, आपकी स्पष्ट बहुमत की वहां पर सरकार बन रही है। कश्मीर में तो इनका कुछ है ही नहीं, जम्मू में इनकी सीट आ रही है बीजेपी की, और जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, तो लेकिन इसको कौन नहीं ऋषिपाल जी, देखिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना मुझे लगता है कि अब आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 50-55 से 99 तक लोकसभा में पहुंचे। हरियाणा में 10 से आप 0 से आप 5 पर आ गए। उसके बाद भी आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रदेशों के अंदर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इंट्रोस्पेक्शन कम से कम करना चाहिए। ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, अभी आप जब सुबह जीत रहे थे तब तक तो ईवीएम आप कह रहे थे ठीक चल रही है। आयुष भाई, ऐसा है, मैं ईवीएम पे ठीकरा नहीं बोल रहा, बल्कि मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं और पूरी गंभीरता से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसमें ईवीएम का बड़ा खेला किया गया है। अन्यथा भाजपा को कभी भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिल सकती थी। भाजपा की जो सर्वे के हिसाब से और जनता के हिसाब से जो सीटें आ रही थी, ऋषिपाल जी, ये तो जनादेश का सीधा सीधा अपमान हो गया। जनादेश की आवाज उठा रहा हूं। नहीं, जनादेश का ये तो अपमान हो गया। ये तो जनादेश, या तो आप विद एविडेंस इसको साबित करिए, आप इसको कोर्ट में चैलेंज करिए, आप ये बताइए कि इस तरीके से इन्होंने गड़बड़ किया। नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि नहीं ईवीएम की वजह से ये जीत गए, तो ये जनादेश का अपमान है। क्योंकि अगर ये परिणाम आपके पक्ष में होता तो ईवीएम पाक साफ, अगर ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो ईवीएम दागदार। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न से आप लोगों को बचना चाहिए। बहरहाल मैं जगदीश जी का भी एक बार रुक कर लेता हूं। जगदीश जी, पिछली बार भी एक सीट थी अभय चौटाला की, इस बार भी एक ही सीट दिख रही है। क्या इंट्रोस्पेक्शन करना होगा इंडियन नेशनल लोकदल को कि आखिर ऐसी क्या वजह है, 2 दशक से ज्यादा हो रहा है और आप लोग सत्ता में वापसी कर ही नहीं पा रहे हैं? सत्ता में वापसी तो छोड़िए, दहाई का भी जो आंकड़ा है वहां तक आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आवाम का फैसला है
इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ने एक एक ने मेहनत की, और जिस विधानसभा से मैं खुद चलकर आई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ आपसे, कल रात तक हम लोगों का ये मानना था कि इनेलो का प्रत्याशी नगेंद्र भड़ाना जी जीत रहे हैं, पर ये हमारे लिए भी बहुत ही हैरान करने वाले हैं। मैं अब ईवीएम की बात नहीं करूंगी, पर जिस क्षेत्र से मैं आ रही हूँ वहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहा था कि लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं इस बार, और इस बार आवाम जो है वो दूसरी पार्टियों का साथ देने वाली है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, मुझे लग रहा था कल रात तक जो जीत रहे हैं, आज सुबह नज़र आ रहा है वो तीसरे नंबर पे खड़े हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो घोल है, क्योंकि इस बार लोगों को आप जैसे मेरे साथी ही कम से 5 से 7 सीट पे हमें दिखा रहे थे, चाहे वो अभय सिंह चौटाला जी की थी, चाहे वो डबवाली से आदित्य चौटाला जी की थी, चाहे वो यमुनानगर से थी, चाहे वो फरीदाबाद की, नूह की बात करूँ, हतीन की बात करूँ, तो हम बहुत मजबूत स्थिति में खड़े थे और हमारा मानना था कि हम 101% जीत रहे हैं। अब ये क्या खेला हुआ है ये बीजेपी वाले जानते हैं या क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि जनादेश को स्वीकार करना चाहिए ना। देखिए मैं बार-बार ये कहता हूं तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि अगर ईवीएम आपको लगता है कि इस तरह से टेम्पर हो रही है या इस तरह की कोई चीजें, आप चैलेंज करिए उन चीजों को जाकर के, लेकिन उसी ईवीएम से आप मुझे बताइए ना, एक सीट तो आपकी पार्टी जीती है ना, या 35 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है ना। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी 35 सीटें कैसे जीत गई? मेरा एक सवाल ये भी है मेरा जी, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है आयुष भाई, हम जनादेश के खिलाफ नहीं है, हम जनता से धोखे के खिलाफ है। ये जनता के साथ धोखा किया है ईवीएम के द्वारा। अच्छा, उस बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जनता के साथ धोखा कैसे? मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, इतने मतदाता प्रदेश के अंदर हैं, एक से जाके इंडिविजुअल तो आप नहीं बात कर सकते ना। सिर्फ ये समझ लेना कि जो आदमी वोकल है, ईवीएम के बारे में बहुत जो आदमी वोकल है, जो कैमरे पे बोल रहा है, उसके आधार पर परसेप्शन बनाना मुझे लगता सही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे हैं। ईवीएम के बारे में आप भी गारंटी नहीं ले सकते। ईवीएम के बारे में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने, सभी घटक दलों ने पहले भी जब आपने 99 सीटें लेकर, मैंने लोकसभा चुनावों के समय में भी ये कहा था कि अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आपके जितने भी घटक दल हैं सारे जाकर के चुनाव आयोग के पास भी और कोर्ट में भी जाकर आप इस्तीफा दीजिए ना, तो सारी सीटों को खाली कर दीजिए, कहिए कि हमको भरोसा नहीं है, आप बैलेट पेपर से कराएंगे तभी हम मानेंगे। लेकिन आप उसी व्यवस्था में, लेकिन आप अभी उसी व्यवस्था में हैं। उसी व्यवस्था से आपके बड़े नेता राहुल गांधी चुने नहीं गए, 2-2 सीटों से राहुल गांधी जीत करके आए, ईवीएम से ही जीते हैं वो। आपकी 99 सीटें आई उसी ईवीएम से आए, 0 से 5 पर आए आप उसी ईवीएम से आए। लेकिन आज ये जनादेश आ गया तो आपने कहा कि ये जनता के साथ धोखा हो गया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये 62 और 65 सीट के लिए आना था कांग्रेस के पक्ष में, वही तो मैं कह रहा हूं ना, 35 रह गए, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब सुबह 60-62 चल रहा था तब तक ईवीएम सही थी, ठीक था। ये ढकने छुपने वाली, उसके बाद ही चुनाव आयोग ने तुरंत ये ढकने छुपने वाली बात है। ये सच्चाई है। अगर हम प्रैक्टिकल को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर नहीं, मेरी बात पे आइए, मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ। मैं फरीदाबाद की बात करना चाहूंगी, ऋषि भाई मेरे से सहमत होंगे। भटकल क्षेत्र के अंदर लोगों ने कहा था कि आंख बंद करके 10 बजे सुबह आपका कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। वो बहुत हैरान करने वाला, जो शख्स वहां पे कभी आया नहीं। विनेश फोगाट कुछ कह रहे हैं, मैं उसको सुनाता हूँ। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। खेल के लिए क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। तो विनेश फोगाट को अभी आप सुन रहे थे जुलाना से। हालांकि उन्होंने जीत हासिल की है, जीत हासिल करने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं इसको वो बताती हुई नजर आ रही थी। मैम आपकी बात इनकम्प्लीट थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि गलती है तो आप जाकर के उसको बिल्कुल चैलेंज कर दीजिए। मैं बिल्कुल आप इसको चैलेंज करिए कि ये गलत है, इस ईवीएम को चेक कराइए, ये गलत है। जनता ने जो निर्णय दिया मैं उसको बिल्कुल कहूंगी, शर्म आते हैं, पर मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि जिन चीजों पे, जिन सीटों पे आप खुद लगातार दिन रात चल रहे हैं, उन सीटों का रिजल्ट जब अलग आता है तो बहुत आसान है, उसको चैलेंज करिए, उसको कोर्ट ले जाइए, चैलेंज कर दीजिए। करना चाहिए,
क्योंकि और मैं जिन तो ये कह रहा हूं कि सीटों अगर पे- ईवीएम पर भरोसा नहीं और आप ये कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान है, तो ये जो आप मुझे 35 ये आपके बताइए, जीत रहे EVM हैं, तो उन आप कंट्रीज उनको ने भी कहिए बंद कि कर वो दिया, सारे के सारे जिन्होंने जितने इसकी विधायक शुरुआत हैं, की, वो भी नहीं बैलेट पे आ गए ये हैं। जितने विधायक 35 जीते हैं सबको इस्तीफा दिलाइए और कहिए कि जब तक आप बैलेट पेपर देखिए, से ये चुनाव नहीं बीजेपी का करवाएंगे काम है, तब उसको तक नहीं तो- जाएंगे। ये कांग्रेस का काम है, वो 35 पे अगर दिलाए तो वो अपने आप दिलाए। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिन सीटों पे मैं खुद लगातार दिन रात चली, मैं एक बात मानती हूँ, उन सीटों पे बिल्कुल बीजेपी का जनाधार नहीं था। उनका जीत कराना एक सरप्राइज है हमारे लिए भी और वहां की तो यही जनता तो के लिए भी। इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, यही तो सर, इंट्रोस्पेक्शन आपको जब करने आप की खुद जरूरत जब है। आप खुद सड़कों पे चल अब रहे अगर हैं, आप जीत जब आप जाएं, जनता मुझे के एक बात बीच में बताइए, हैं, अभी जब आप अर्जुन जनता के चौटाला बीच जीत में गए, हैं। अभी अर्जुन चौटाला जीत गए वहां से, मुझे एक बात बताइए वो कैसे जीत गए? मैं आपसे क्या कह रही हूं? जनता के बीच एक में सीट गए, पे- एक आप पे सीट- वहां पे जनता ने भरोसा किया तो आप जीत गए बिल्कुल वहां मेरी पर। बात मैं आपसे वही कहना चाहती हूं कि जब मैं जिस सीट पे मैं खुद जनता के बीच में हूं, जनता ये हो लगातार सकता कह है रही है। असेसमेंट गड़बड़ हो सकते हैं ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि Assessment आपने जो ऐसे गलत- असेसमेंट ऐसे किया assessment गलत आप नहीं ऐसा हो तो नहीं ना, सकते। ऐसे तो मतलब फिर हम मुझे कह लगता है रहे फिर तो तो चुनाव गलत- की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बिल्कुल यही है, फिर तो भारत चुनाव में- की जरूरत ही भारत नहीं में है। अब चुनाव की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ये 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 100% ये बड़ी बात आप कह रही ये हैं। सच्चाई। अगर आप हार जाएं तो चुनाव की जरूरत नहीं, जीत बिल्कुल जाएं तो जरूरत देश नहीं में है। चुनाव, ऐसा आप नहीं लोग होता। नायब सैनी जी ऐसा का वो नहीं। वाला भी तो आप ऐसा दिखाएंगे नहीं कल होता, वाला ऐसा स्टेटमेंट होता जिसमें नहीं। वो कह रहे थे ऐसा कि होता ही सरकार भी हमारी ऐसा और होता नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल नहीं। तंत्र मंत्र देखिए अब आप उसके ये ऊपर तो आप आप क्यों नहीं प्रदेश कहना की जनता चाहेंगे? आपको सुन ही रही है, बिल्कुल और सुन रही है, प्रदेश की यही जनता सच्चाई है बहुत ये भी बड़ी। आप कह रहे हैं कि आप जनादेश का सम्मान भी करती हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जनादेश पर का आप नहीं। मुझे ये बताइए ना, जहाँ पे आप खुद जनता के बीच ये- में हैं, या तो मैं ये बोलूं मैं यहाँ ये- खड़ी हूँ, पर जब ये- मैं जनता ये- के बीच ये- में ये जनता सिर्फ वहाँ अपने पे आप उसका को- विरोध ये सिर्फ करती अपने है, आप को छुपाने वाली जनता बात उसका है। विरोध आप करती है। इसके आप 20 साल से आप मुझे एक बात बताइए, 20 साल से आप सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, आप 20 साल से सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, सब केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईवीएम को टेम्पर कर मैं दिया गया। बिल्कुल ये कहना चाहिए, आज हम जहाँ पे थे, मैं आपसे नहीं, आप फिर 20 कह रही साल हूँ, से क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 2019 में बिल्कुल आप 20 साल से क्यों नहीं आ पा रहे ब्रेकअप हैं? ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा अब किया आप 2019 में। ब्रेकअप पर आ गए, बिल्कुल अब आप ब्रेकअप पर आ गए, अब आप कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये ईवीएम का मैंडेट है। ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं। ऐसा है आयुष भाई, मेरी बात बताओ आप, मैं चलो इस बात को एक मिनट एक तरफ रखता हूँ। हरियाणा में ना तो बीजेपी से किसान खुश था, ना नौजवान खुश था, वो ना आपकी महिलाएं नजर में खुश नहीं थी, था ना, ना ना बुजुर्ग खुश थे। आपको तो कभी भी कोई नहीं लगेगा, खुश आप नहीं तो थे। कांग्रेस पार्टी मैं से कह रहा हूं विपक्ष के एक तौर पर तरफा है, तो आप- बीजेपी आप ने मुझे बताइए कि बीजेपी ने आप मुझे पिछले 10 बताइए, सालों में आप मुझे बताइए, आप हरियाणा कभी में ये कम से कहेंगे, कम आप कभी ये 10 कहेंगे गुना- कि फला वर्ग भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट था? मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे थे। मैं यही तो नहीं, आपके पत्रकार कह रहे थे, ऐसा आपके ऐसा सर्वे नहीं, कह रहे ऐसा थे नहीं, ऐसा कि नहीं, बीजेपी ऐसा से नहीं। बिल्कुल नाखुश थे लोग। ऐसा नहीं, फिर ऐसा अचानक किसी ने सीटें नहीं कहां से बोला, आ गई? ऐसा किसी ने भी नहीं बोला, ये ऐसा सच्ची किसी ने बात भी नहीं ये बोला। है, हाँ सच्ची ये बात जरूर ये है, है। ये जरूर है कि देखिए इस तरीके से तो अगर आप कहेंगे तो हम लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई इस बार लोकसभा के चुनावों में तो 400 पार हो जाएगा। नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ कि लेकिन उसमें आप तो कैसे हो गया, उसमें तो 240 पर झांसा कैसे रख रह दिया गया? 400 पार का, जब तुम्हारी 240 रह गई। मतलब ऐसा बीजेपी नहीं की होता है, ऐसा मैं ये कह रहा हूं हमारे ऐसा असेसमेंट आयुष में भी भाई, गलती होती है और ऐसा हम उसको जनता स्वीकार के- करते हैं, ऐसा हम उसको जब स्वीकार तक बैलेट करते हैं, पेपर से चुनाव हम लोग नहीं उसको होंगे ना, स्वीकार करते हैं। ऐसा तो मैं है, कह रहा हूं ना, ऐसा है। आप अभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे बोल के जाइए, आपके 35 जो जीत रहे हैं अभी, आप सबको मैं इस्तीफा दिलाएं, मैं ये आप बोल रहा इस्तीफा दिलाएं, हूँ, आपके मैं ये 35 बोल रहा हूँ, बिना आप टेम्पर के आप जीते ये बोल क्या? दीजिए इंडिया टीवी पे बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अरे तो मैं नहीं, ये तो आपको, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है, हमारी सुन कौन आपको। अरे चुनाव आयोग चलिए को ठीक है, मैं दिल्ली बड़ी का- खबर का रुख कर लेता चुनाव हूँ, आयोग मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूँ, ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर रहा हूँ। मनीषा क्या अपडेट है?